सरकार की फेलियरिटी जा करके देखिए, हर जो है नशा का व्यापार करने वाला जो लोग है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी बड़े शीर्ष नेता का हाथ जरूर रहता है। कोई नशा के साथ पकड़ा के जाता है, उतना नशा के साथ तो उसका बिल कैसे हो जाता है। सरकार के और प्रशासन के नाक के नीचे जो ब्राउन शुगर का व्यापार चल रहा है, जिससे अनेक युवा बर्बाद हो जा रहे हैं, उस पर लगाम लगाने का भी हम लोग काम करेंगे। रांची में एक और गंभीर समस्या है, वो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। आए दिन आप देखते हैं कि चेन स्नेचिंग हो रही है, किसी व्यापारी के दुकान में, प्रतिष्ठान में घुस करके जो दिन दहाड़े जो है बंदूक के नोक पे लूट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को आप किस तरह से एज ए जनप्रतिनिधि आप दूर करने की कोशिश करें? देखिए, मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है, लेकिन जब प्रशासन का हाथ बांध देगी सरकार और बोलेगी बंधे हुए हाथ से चोरों और डकैतों को पकड़ो, तो वो कैसे पकड़ेंगे। यहाँ की सरकार जानती है कि भैया वो जितने लोग हैं, जितने समाज के विरोधी लोग हैं, वो उनके समर्थक है। मैं खुल करके बोल रहा हूँ कि समाज के विरोधी लोग उनके समर्थक है, और उनका भी कलेजा चौड़ा रहता है। जो चोर उचक्के बदमाश गुंडे रहते हैं वो जानते हैं कि भैया हम अगर पकड़ाएंगे तो हमारा फलना मामा, फलना चचा, ढेकना चचा जो है फलना पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्तमान सरकार है, तो हम छूट जाएंगे। इसलिए बेधड़क होकर के, और यहाँ चैन स्नैचिंग होता है, मोबाइल चोरियाँ होती है, डकैती होती है, प्रतिष्ठानों में घुस करके गोलियाँ चला दी जाती है। गोली लगता है और नहीं लगता है, तो लग गया तो भैया मर गया, और अगर नहीं लगा तो आजीवन उसको रंगदारी जो है देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डर व्याप्त हो जाता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुव्यवस्थित हो, इस पर हम लोग विशेष चिंता कर रहे हैं। हमारे पास पूरा लिस्ट है कि किस किस क्षेत्र में कितनी चोरियां हुई हैं, कितनी डकैतियां हुई हैं, किस किस क्षेत्र में ब्राउन शुगर का वितरण हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा, बहुत गंभीर विषय है कि रांची के युवा जो हैं, अभी एक ब्राउन शुगर नाम का जो नशा ट्रेंड चल रहा है, हम लोगों के द्वारा सुखदेव नगर थाना में आज से 2 महीने पहले कुछ लोगों की सूची भी दी गई थी, 12-13 लोगों की। उसमें बहुत सारे लोगों का अरेस्टिंग भी हुआ था, उनके पास ये पदार्थ भी पकड़ाए थे। तो यहाँ सरकार के और प्रशासन के नाक के नीचे जो ब्राउन शुगर का व्यापार चल रहा है, जिससे अनेक युवा बर्बाद हो जा रहे हैं, उस पर लगाम लगाने का भी हम लोग काम करेंगे। पीढ़ी के जो युवा हैं, आपने सही कहा कि कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। और दूसरी बात रहा कि जो गांजा है वो तो हर चौक चौराहे में अमूमन हर कैसे मिल रहा है। सुनिए यही पुलिस प्रशासन की फेलियरिटी है भैया। केवल मैं बता रहा हूँ, ये सरकार की फेलियरिटी है। कोई नशा के साथ पकड़ा के जाता है, उतना नशा के साथ तो उसका बिल कैसे हो जाता है। क्यों उनके पास सुनिए, जो नशा का व्यापार कर रहे हैं उनका समर्थन करने वाले, उनका केस लड़ने वाले जो वकील है, उनका फीस लाखों में आता है। कहाँ से आता है वो पैसा, कौन देता है, किनके रिलेशन में वो आते हैं जो इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, किस नेता से उनका संबंध होता है। क्या कभी इस पर आपने चिंता व्यक्त की है? आपने इसको जानने का प्रयास किया है? जा करके देखिए, हर जो है नशा का व्यापार करने वाला जो लोग है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी बड़े शीर्ष नेता का हाथ जरूर रहता है। यानी कि ये नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। एक और गंभीर समस्या ये भी आता है कि जब अगर जो इस नशे के कारोबार में जो शामिल हैं, जो आरोपी हैं, अगर उनके माध्यम से अगर उनको पुलिस अगर पकड़ भी लेती है तो उनका जो उनके द्वारा जो पकड़ा गया जो बरामद जो वस्तु रहता है, यानी कि जो ही पदार्थ रहता है, वो चूहे चट जा रहे हैं। जैसे कि अभी आए दिन 19 किलो गांजा जो बरामद हुआ, वो चूहे यानी कि ये देखिए क्या गांजा को चूहा खा सकता है? सुनिए, एक ट्रक जो है डोडा पकड़ाता है, अफीम जो होता है, एक ट्रक पकड़ाता है, और ज़्यादा नहीं, रांची से 20-25 किलोमीटर दूर के एरिया में। और जब उसका पेशी होने का बारी आता है कोर्ट में, तो पता चलता है कि पकड़ाया था 100 टन और कोर्ट में आ रहा है 20 टन, 80 टन गायब हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े जो है शीर्ष में बैठे हुए नेता का आशीर्वाद उनको प्राप्त है कि वो नुकसान भी अपना नहीं होने दे रहे हैं। और जो व्यक्ति उतने नशा पदार्थ के साथ पकड़ाता है, वह जेल से 3 से 4 महीने में छूट भी जाता है। इन सब विषयों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हैं। मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम के माध्यम से कितने जो है नशा का व्यापार करने वाले लोगों का जो है सूची हम लोगों ने दिया है थाना में, और उसके द्वारा कई लोगों को पकड़ा भी गया, उनको जेल भी भेजा गया है।